हाँ जी बच्चे, तो बेटा मैंने कल जो आपको लास्ट टॉपिक करवाया था वो करवाया था डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा आज का हमारा अगला आर्टिकल है ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा नामकरण। तो कहते क्या इनमें कोई संबंध है? बिल्कुल है बच्चे, ध्यान रखना। जब भी नाम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, तो जो उसमें सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट में रखा जाता है, लिखा जाता है रोमन न्यूमेरल में। आपको पढ़वा देता हूं क्या लिखा है। वी नो डैट मैनी मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। आपको बेटा मैंने कल यही बात करवाई थी कि वैलेंसी तो फिक्स रहती है ज्यादातर, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर एक ही एलिमेंट का एक कंपाउंड में कुछ और होता है, अगले में कुछ और होता है। तो यहाँ लिख रखा है कि जो एलिमेंट है, ठीक है, या कई बार मेटल खासकर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है काफी सारे कंपाउंड में। तो इसलिए ये जरूरत बन जाती है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया जाए। जिस कंपाउंड में जितनी भी है उस मेटल के नाम के बाद रोमन न्यूमेरल, मतलब रोमन जो हमारे सिंबल्स है उनके द्वारा ब्रैकेट में लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था सबसे पहले स्टोक ने, इसलिए इसको हम स्टोक नोटेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि बेटा सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पर Cu2O में कॉपर का अगर हम X मानेंगे तो क्या निकलेगा 2X, ऑक्सीजन का -2, तो प्लस में -2 और इज इक्वल टू 0 की नेट चार्ज 0 है, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +1। इसलिए हमने क्या लिखा है कॉपर 1 ऑक्साइड। वैसे बता दो बेटा इसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। और अगले ही कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, तो जहां पर +1 होती है वहां पर बोलते क्यूप्रस अस आएगा, और जहां पर +2 होती है वहां पर उसको बोला जाता है क्यूप्रिक। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, कर लोगे। तो उसके बाद बच्चे हमारे पास हमारा ये एक 8.8 न्यूमेरिकल है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको नाम दे रखे हैं और आपको फॉर्मूला लिखना है, तो बेटा इसको ट्राई जरूर करना। वैसे तो 9th क्लास का काम होता है ये। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग स्टोक नोटेशन। कहते हैं स्टोक नोटेशन, तो अभी बताइए बेटा क्या होती है। तो आपको जो भी ये दे रखा है, आपको ये 8 कंपाउंड दे रखे हैं, 8 कंपाउंड में आपने मेटल की, यहाँ पर गोल्ड की, यहाँ टाइटेनियम की, यहाँ आयरन की, यहाँ भी आयरन की, यहाँ कॉपर की, यहाँ कॉपर की, यहाँ मैंगनीज की और यहाँ भी मैंगनीज की, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। और उसके बाद लिखते वक्त, अब इनका नाम तो बेटा आप नहीं लिख पाओगे कि आपको बहुत सारी चीजों का नाम नहीं पता, तो बस आपने सिंबल ही लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। बस फॉर्मूले में मेटल के ब्रैकेट में क्या डाल देना, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बेटा। बेटा आपको वैसे मैंने कल वीडियो स्टार्ट करते वक्त ही बता दिया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने बोला था ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, या हाइड्रोजन का आना ऑक्सीजन का जाना। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था, और तीसरा अब आज कॉन्सेप्ट आ ही गया है थ्योरेटिकली, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं वी हैव स्टडीड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। बेटा खैर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या, हमने तो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब कभी भी आपको लगे कि आपकी स्पीसीज एटम या आयन का रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, मींस इफ वी नोटिस एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और बेटा बिल्कुल इसका रिवर्स रिडक्शन रहेगा। रिडक्शन क्या होता है, कहते हैं अगर आपको लगे आपकी स्पीसीज या आपके एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम बेटा अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड में कितना हो गया +2, क्लोरीन का ये गलती कर दी बेटा इन्होंने, ये गलती कर दी, सॉरी, -1 ही आएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है 0। तो आपने देखा मैग्नीशियम का 0 से +2 तक जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का +1 से 0 हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। इज इट क्लियर बच्चे? तो इस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसको,
किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। उसके बाद बेटा हमारा अगला आर्टिकल है बच्चे हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो कहते हैं कितने प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब आप कहोगे सर 10th क्लास में तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है। भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है ना, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक उसी प्रकार ये भी है। तो सबसे पहले प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जहां पर रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट एक हो। अब आप कहोगे सर ये तो कॉम्बिनेशन है, रेडॉक्स थोड़ा है। भाई कॉम्बिनेशन के साथ साथ यहां पर आप देखोगे कि एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और दूसरी का डिक्रीज। चलो एग्जांपल लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या आप ये भी कह सकते हो इन द कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंपाउंड्स। वैसे गलत लिखा है, कंपाउंड आना चाहिए था क्योंकि एक ही बनेगा प्रोडक्ट। कंपाउंड आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, मतलब रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट एक होगा। लेकिन जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व होगी रिएक्शन में, उसमें एक का आपने देखा हाइड्रोजन का 0 है, ऑक्सीजन का 0, यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का यहाँ -1 है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें बेटा तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का 0 से कितना हो रहा है, +1 बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन का 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो नो डाउट ये एक रेडॉक्स रिएक्शन तो हो ही गई, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरे रिड्यूस हो रही है, लेकिन साथ साथ ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। इसी तरह हम C+O2 CO2 में भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी है। कार्बन का तो 0 से क्या जा रहा है, +4, और ऑक्सीजन का 0 से -2, तो एक का इंक्रीज हो गया, एक का डिक्रीज हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप की जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसका क्या नाम है बच्चे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप कहोगे सर बिल्कुल 10th वाली डीकम्पोजिशन, बिल्कुल वही है बच्चे। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं, वही अचूक है बिल्कुल। आप सभी को पता हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के मिलने से क्या बनता है, वाटर। अगर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो वाटर वापस डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। अब आपने देखा हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में तो 0 लेंगे, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में तो 0 लेंगे। तो हाइड्रोजन का आप पहले तो ये देखो एक रिएक्टेंट है, लेकिन एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। तो नो डाउट ये क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि ये रेडॉक्स है या नहीं है। बिल्कुल है। हाइड्रोजन का +1 से 0 मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन का -2 से 0 हो रहा है, -2 से 0 तो इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद बच्चे हमारी थर्ड आती है, थर्ड टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। आपको बेटा काफी बारी समझाया 10th क्लास में कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में से किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जैसे यहाँ पर एक्स ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, वाई को। ठीक है। अब वो जेड के साथ पहले वाई जुड़ा हुआ था, अब जेड के साथ एक्स जुड़ जाएगा और नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक्स जेड, और वाई अलग हो जाएगा। तो नो डाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको पता है। अब आपको किस तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रेडॉक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए पहले बोल दूं, हमें अब 3 चीजें प्रूव करनी है। एक तो डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, साथ साथ देखना है कि मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रही है या नॉन मेटल को, और साथ साथ ये भी देखना है कि वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में हम कर रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जिसमें हमारी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन एक मेटल दूसरी को डिस्प्लेस कर रही है और साथ साथ एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन। वैसे इसमें ना हम ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। 10th वाला एग्जाम्पल, Zn प्लस में CuSO4 क्या बन गया, ZnSO4 प्लस में Cu। यहाँ पे इसका 0, यहाँ पे इसकी +2, यहाँ पे इसकी +2, यहाँ पर इसकी 0। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे वहां पर उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। कॉपर की +2 से 0 हो रही है, तो आपने देखा मेटल मेटल को भी डिस्प्लेस कर रही है, नो डाउट। तो क्या है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, साथ साथ एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी का स्पीसीज का यानी कि मेटल का रिडक्शन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। एक होती है बेटा हमारे पास, अब डिस्प्लेसमेंट का पहला हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है। अब अगला है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप कहोगे सर इसमें क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, बहुत बड़ी एग्जांपल दे रखा है। इसमें हमारी होगी तो मेटल,
लेकिन वो दूसरे कंपाउंड में से मेटल को नहीं, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन पूरी तरह से निकल चुका है, पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, 4 हाइड्रोजन थे, 2 तो निकल ही गए ना, 2 रह गए। अब देखो यहाँ सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, माना 2 को करा, लेकिन करा तो है। सोडियम अकेला पड़ा था 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। अब हाइड्रोजन निकल गई। अब कंपाउंड में देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, Na का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। और लेकिन अब आपने देखा यहाँ भी हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन का +1 है, तो इनका कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। तो आपने देखा सोडियम तो बेचारा 0 से चला गया +1 में, मतलब उसका तो इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ +1 से कहाँ चला गया, 0 में, तो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। तो यहाँ पर एक ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वो कई बार किसी कंपाउंड में से नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर देती है। मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल मेटल को तो डिस्प्लेस करेगी ही कंपाउंड में से, कई बार ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कंपाउंड में से नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर डालती है, ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4th, अब आप कहोगे सर डबल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए थी, ये क्या आ गई, डिस्प्रपोर्शनेशन। आपने एक चीज नोट करी, अभी तक मैंने जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए उसमें एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा, कुछ ऐसी रिडॉक्स रिएक्शनें भी है जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी उसी का हो रहा होता है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी उसी का हो रहा है। नहीं समझे? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बेटा ये याद रखना जिंदगी में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। इसको थोड़ा सा गर्म करे ना तो ये वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। अब हमें क्या मतलब है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, हमें तो इतना देखना है कि यहाँ पर मेन क्या चीज है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -1, वो तो आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको आता है कैलकुलेट करना। वाटर में हाइड्रोजन का +1 है लेकिन ऑक्सीजन का -2, और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पड़ी एलिमेंटल स्टेट में तो 0। आपने चीज नोट करी, हाइड्रोजन तो बेचारा +1 से +1 पे ही है, ऑक्सीजन पे ध्यान डालिए, -1 से -2 भी जा रहा है और -1 से 0 भी जा रहा है। मतलब एक में तो क्या हुआ, -1 से -2 डिक्रीज हो गया, और एक प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो इंक्रीज हो रहा है। मतलब यही स्पीसीज हमारी ऑक्सीजन साथ साथ रिड्यूस भी हो रही है, साथ साथ ऑक्सीडाइज भी। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर उसी स्पीसीज का, देखो बेटा, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ रहा होगा। तो आज मैंने अभी भी आपको सबसे पहले तो बेटा एक नोमेनक्लेचर वाला करवाया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाई ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा, दूसरा डीकम्पोजिशन पढ़ा, तीसरा हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट में बेटा पहला पढ़ा हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पढ़ा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। और उसके बाद 4th टाइप की जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी बच्चे, वो कौन सी पढ़ी हमने, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ी। और बेटा आपने दिनेश की बुक लेनी है, ठीक है, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी मेरे पास, तो बेटा दिनेश की बुक मेरे हिसाब से अच्छी तो सारी बुकें होती है लेकिन दिनेश की ज्यादा बेस्ट रह जाएगी। चलो एक कॉन्सेप्ट और करवाते हैं, ये ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वैसे मैं बता दूं बेटा, जहाज के अंदर है ना कई बार एक बटन होता है, इसको बोलते हैं ऑटो पायलट, और कई बार क्या होता ही है, मतलब अगर पायलट क्या करे, उस बटन को दबाकर चला जाए तो फिर मशीन जो है ना वही प्लेन को उड़ाएगी, जो उसका कंप्यूटर है। तो आपको क्या सर ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे, ऑटो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है जानते हैं। कहते हैं ऐसी कहते हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जो अभी भी करवाई, जैसे आपको मैंने करवाई ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली, कहते हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती है ना उनको हम ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं। क्यों भाई, बिकॉज सेम रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और सेम स्पीसीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मेरे हिसाब से ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा। H2O2 के 2 मॉलिक्यूल लिए और हमने तोड़कर क्या लिखा, हमने ऐसे तो लिखा 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन गए और 1 ऑक्सीजन। इसको इस तरह मत लिखो, इसको ना देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। चलो मैं देखता हूँ, 1 मिनट, पेज मिल जाए। आजकल तो पेजों की कमी होगी बेटा बहुत ज्यादा, सारा दिन बच्चों को पढ़ाओ तो पेज ही खत्म हो गए। ये देखो
इस रिएक्शन में आपने देखा +1 था, इसका -1, इसका +1, इसका -2, इसका 0। ऑक्सीजन का -1 से -2 भी जा रहा है और -1 से 0 भी। इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, H2O2 प्लस में H2O2 क्या बन गया, H2O के 2 मॉलिक्यूल और O2। इसको मैंने खोल के लिख दिया, 2 बार लिख दिया, X + X2X। कहोगे सर क्या सिखाना चाह रहे हो, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पर दोनों में +1 +1, -1 -1, +1 -2 0। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं यहाँ पर। अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें, -1 से -2 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप कहोगे सर रिडक्शन होता है, बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता H2O2 का रिडक्शन किसने करवाया, साथ वाली स्पीसीज ने। और जो स्पीसीज सामने वाले का रिडक्शन करवा दे उसका स्वयं का क्या हो जाता है, सभी को पता है, ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन करवा कौन रहा है, साथ में पड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो बेचारा ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मतलब जो चीज रिड्यूस हो रही है वही चीज उसका रिडक्शन करवा रही है, सेम स्पीसीज। आपने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही करवा रहा है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन, अब आप कह सकते हो सर जी इस वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, इसने करवाया। भाई भाई का दुश्मन इस तरह लगा लो, ठीक है। तो जब सेम स्पीसीज हो तो मतलब यहाँ पर बाहर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है, सेम मॉलिक्यूल ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऑटो का मतलब है बाहर से कुछ जरूरत नहीं है। अब कहता है ऑटो पायलट, बाहर से पायलट बुलाने की जरूरत नहीं है भाई, कंप्यूटर अपने आप चला लेगा जहाज को, समझे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर बाहर से और कोई एक्स्ट्रा स्पीसीज डालने की जरूरत नहीं है। जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, उसमें से एक मॉलिक्यूल तो क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन दूसरे का, ठीक है, और दूसरे वाला पहले का रिडक्शन कर देगा। इज इट क्लियर बेटा, ठीक है। तो बेटा अब आपको याद है मैंने जब आपको फर्स्ट यूनिट करवाई थी तो बैलेंसिंग के 4 मेथड बताए थे। कहोगे सर कौन कौन से। पहला तो बेटा हमारा वही घिसा पिटा हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा था पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये दोनों हम कर चुके हैं बेटा, और मैंने बोला था ये पार्शियल इक्वेशन मेथड हमारे किसी काम का नहीं है इतना, और ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है अगर हमारी रिएक्शनें कौन सी हो, रिडॉक्स, तब 2 मेथड और आ जाते हैं। तीसरे मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और चौथे का नाम है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और आपको पता है इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड भी। तो मैं चाहता हूं बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करें इन दोनों मेथड्स को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और अब जो ये 8.12 है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। आपके पास तो बेटा बुक्स नहीं होंगी, तो इसलिए बेटा मैं वीडियो में इनके सारे रूल्स को एक बारी क्लियरली आपको दिखा दूं, ताकि आप एक बारी इसको पढ़ो। अगर आप एक बारी इसको पढ़ लोगे बेटा, प्लीज इसको पॉज करके ना एक बारी पॉज करके एक बारी रीड कर लेना। अगर आप पॉज करके रीड कर लोगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है कि कल बच्चे जब मैं आपको यानी कि मंडे को जब मैं ये मेथड करवाऊंगा तो आसानी हो जाएगी। इसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ ही मैं डाल देता हूं, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लो भाई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है बेटा, बस वो करने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद करवाऊंगा। ये अब आगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ये मैं खुद करवाऊंगा। बस यहाँ तक बारी जस्ट रीड कर लेना, इनफ है। थैंक यू बेटा।